आज का हमारा यह सफ़र भारत के एक प्रमुख तीर्थ क्षेत्र हरिद्वार का है। यहाँ पर पूरे भारतवर्ष और विदेश से यात्री एवं सैलानी आते हैं। हमने अपना यह सफ़र कोटद्वार से शुरू किया था। कोटद्वार से हरिद्वार की दूरी लगभग 70 किलोमीटर की है। गिरीश नरेश परेश महेश विलेशय भूषण भो सांब सदाशिव शंभो शंकर शरणं मे तव चरणयुगम्। देवों की नगरी हरिद्वार में कई प्राचीन मंदिरों के, सिद्धपीठों के और शक्तिपीठों के दर्शन किए जा सकते हैं, जिसमें कि मुख्यतः माँ चांडी देवी जी, माँ मनसा देवी जी, हर की पौड़ी और बिल्वकेश्वर जैसे मंदिर शामिल हैं। हरिद्वार से 4 किलोमीटर की दूरी पर कनखल, जिसे कि दक्ष प्रजापति की नगरी भी कहा जाता है, और आज हम उसी स्थान पर आए हैं जहाँ माता सती का जन्म और दहन हुआ था। मंदिर प्रांगण में घुसते ही बाईं ओर गंगा घाट है, जिसे कि दक्ष घाट के नाम से जाना जाता है। मानो तुम्हें गंगा माँ हो, ना मानो तो बहता पानी। मानो तुम्हें गंगा माँ हो, ना मानो तो बहता पानी। जो स्वर्ग ने दी धरती को, जो स्वर्ग ने दी धरती को, मैं हूँ प्यार की वही निशानी। माँ गंगा, जिसको कि पृथ्वी लोक पर सबसे पवित्र नदी और मुक्तिदायिनी माना जाता है। माँ गंगा को मुक्तिदायिनी इसलिए माना जाता है, एक बार की बात है जब राजा सगर, जो कि अयोध्यापुरी के राजा हुआ करते थे, उन्होंने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया। अश्वमेध यज्ञ में अश्व यानी घोड़े को सम्राट के राज्य की सीमाओं के बाहर छोड़ा जाता था। कहते हैं यह यज्ञ वही सम्राट कर सकता था जिसका आधिपत्य अन्य नरेश मानते थे। जब राजा सगर के अश्व ने अवधपुरी की सेना के साथ अन्य राज्यों की तरफ प्रस्थान किया, तो किसी भी राज्य के राजा ने बिना युद्ध करे राजा सगर की मित्रता को स्वीकार कर लिया। उधर इंद्रदेव को यह सफलतापूर्वक हो रहा यज्ञ रास नहीं आया। उन्हें अपनी गद्दी छिन जाने का डर सताने लगा, इसीलिए उन्होंने अश्व को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में छुपा दिया। तब राजा सगन ने अपने सभी 60,000 पुत्रों को अश्व ढूंढने का आदेश दिया। जब उन्होंने अश्व को कपिल मुनि के आश्रम में पाया, तो उन्होंने उन्हीं को ही चोर समझकर बुरा भला कहा और उनको मारने का प्रयास किया, जिससे कपिल मुनि की साधना भंग हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को वहीं भस्म कर दिया। राजा सगर के इन पुत्रों को मुक्ति सिर्फ माँ गंगा के जल से ही मिल सकती थी, जिसे कि राजा सगर की पीढ़ी में जन्मे भागीरथी जी ने अपनी कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर माँ गंगा को धरती पे भेजने का आशीर्वाद मांगा। परिणाम स्वरूप ब्रह्मा जी के कमंडल से छूटकर भोलेनाथ की जटाओं से होते हुए माँ गंगा इस धरती पर हम सभी प्राणियों का उद्धार कर रही है। यह वही स्थान है जहाँ माता सती में भोलेनाथ के प्रति प्रेम का जन्म हुआ था और उनके पिता दक्ष के अहंकार का अंत। आइए इस प्रसंग को
कहानी के माध्यम से समझते हैं। यह उन दिनों की कहानी है जब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को अपने पुत्र दक्ष प्रजापति को सौंपा। अब राजा दक्ष ने माँ आदिशक्ति से प्रार्थना कर उन्हें अपनी पुत्री के रूप में जन्म लेने का आग्रह किया। इस प्रकार माँ आदिशक्ति ने दक्ष की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इसीलिए माता का एक नाम दक्षायनी भी है। धीरे धीरे माँ सती शिव की भक्त बन गई और अपने पिता का सारा राज्यपाट छोड़कर जंगल की ओर तपस्या करने को चली गई। इतनी कठोर उनकी तपस्या थी कि उन्होंने धीरे धीरे भोजन त्याग दिया और एक दिन में एक बेलपत्र खाकर अपना दिन बिताने लगी और कुछ समय पश्चात उन्होंने वह भी खाना छोड़ दिया। उनकी भक्ति की सीमा को महसूस करते हुए भगवान शिव ने स्वयं उनके समीप प्रकट होने का फैसला कर लिया और फिर माँ सती की इच्छाओं को स्वीकार करते हुए उनको पत्नी रूप में अपनाने का फैसला कर लिया। यह स्थान बेलबकेश्वर नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ भोलेनाथ ने माता सती को पत्नी रूप में स्वीकार किया था। परंतु इस फैसले से राजा दक्ष बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं थे। वह कट्टर विष्णु भगवान के भक्त थे और यह सोचते थे कि भगवान शिव उनकी पुत्री के लिए योग्य पात्र नहीं है। फिर राजा दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन कराया जिसमें उन्होंने सभी देवताओं सहित ब्रह्मा विष्णु सबको आमंत्रित किया, परंतु भगवान शिव और माता पार्वती को आमंत्रित नहीं किया। जब माता सती को यज्ञ के बारे में पता चला तो उन्होंने वहां जाने की इच्छा जताई। भगवान शिव के कई बार मना करने के बावजूद भी माता सती उस यज्ञ स्थल पर पहुंच गई, जहां प्रजापति दक्ष ने भगवान शिव का कई बार अपमान किया और उनको वो शब्द बोले, जिस परिणाम स्वरूप माता सती ने उसी हवन कुंड में अपना देह त्याग दिया। जब यह बात भगवान शिव को पता चली तो वह बहुत क्रोधित हो गए। रुद्र रूप में उन्होंने अपनी जटाओं के कुछ बाल धरती पर पटके, जिससे कि वीरभद्र और माँ काली की उत्पत्ति हुई। उनको सहायता प्रदान करने के लिए 8 अन्य देवियों की भी उत्पत्ति हुई, जैसे चामुंडा, ईशानी, मुंडमर्दनी, भद्र, काली, कात्यायनी, वैष्णवी, स्वरिता। वीरभद्र ने सभी देवताओं, संतों और अन्य लोगों को वहीं मारकर गिरा दिया। अपना काल समीप देख दक्ष प्रजापति भगवान शिव का स्मरण करने लगा और उनसे अपने प्राणों को बख्श देने का आग्रह किया। परंतु वीरभद्र जी दक्ष का अहंकार नष्ट किए बिना कहाँ रुकने वाले थे। इसीलिए उन्होंने भगवान शिव के आदेश अनुसार दक्ष प्रजापति का सर काटकर उनका अहंकार नष्ट किया। इस प्रलयकारी संहार के बाद भगवान शिव ने देवों के आग्रह पर सबको जीवन दान दिया, यहाँ तक कि दक्ष प्रजापति के सर को बकरे के सिर से जोड़कर उनको भी जीवन दान दे दिया। भगवान शिव की कृपा और करुणा देख दक्ष आखिरी में बदल गए और भगवान शिव के एक भक्त बन गए। मंदिर प्रांगण में प्राचीन शिलाएं और अन्य सिद्ध मंदिर भी मौजूद हैं।
दस महाविद्याएं। जब भगवान शिव ने माता सती को उनके पिता दक्ष के यज्ञ में न जाने को कहा तो माता सती उग्र हो गई। उन्हें लगा कि भगवान शिव उनके साथ एक अज्ञानी महिला की तरह व्यवहार कर रहे हैं, ना कि ब्रह्मांड की माँ के रूप में। तो भगवान शिव को दिखाने के लिए उन्होंने एक दिव्य रूप धारण किया। माता के इस दिव्य रूप ने संपूर्ण वातावरण को अविश्वसनीय कर दिया। यह रूप देखकर भगवान शिव सन्न रह गए और स्थिति को देखकर वहां से जाने लगे, परंतु वह जिस भी दिशा में जाते दिव्य माता उनका रास्ता रोक लेती। दिव्य माता दसों दिशाओं में अपने 10 अलग अलग रूपों को स्थापित कर उनकी रक्षा कर रही थी और असीमित शक्तियों के दाता उन 10 दिशाओं को लांघने में असमर्थ हो गए, क्योंकि माता ने वह मार्ग अवरुद्ध कर दिया था। दिव्य माँ के इन्हीं 10 रूपों को 10 महाविद्या के रूप में जाना जाता है और प्रत्येक रूप का अपना नाम, कहानी, गुण और मंत्र होते हैं।